अर्शी और उसकी सहेली एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और वो अर्शी से पूछती है कि आखिर हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं दोनों। और अब फाइनली अर्शी चुप्पी तोड़ते हुए बताती है कि वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। और अब उसकी सहेली ये सुनकर एकदम से खुश होती है और आखिर वाओ फैक्टर तो है ही। और अब पूछती है कि उसके जीजू कब तक आ रहे हैं, क्योंकि उसे अन्नी से कुछ पूछना है। पर क्या पूछती है अर्शी? पर अब अन्नी के आने का ही इंतजार है, पर अर्शी तो अभी तक फोन भी नहीं करी है ये पूछने के लिए कि कब तक पहुंच रहे हैं वो लोग। उनको फोन कर और पूछ कि हल्दी कब तक खत्म हो रही है। तुझे भी तो रेडी होना है ना। अन्नी के घर में ना बहुत ही जोर शोर से गाय होलूद बनाया जा रहा है। बिपाशा भाभी, दादा, पूरी गैंग है वहाँ, तो टाइम तो लगेगा ना। वाह, तो तू जीजू को फोन करना, अब उससे पूछ तेरे ससुराल वाले कब तक आ रहे हैं। इसी बहाने जीजू से भी बात हो जाएगी। हाँ, वैसे अन्नी से आज मेरी बात भी नहीं हुई है। मुझे लगा वो बिजी होगा। बिपाशा भाभी से हुई थी बात, लेकिन अन्नी से बात हो ही नहीं पाई। कम ऑन यार, मतलब तूने शादी के दिन भी उसे विश नहीं किया। अरे मेरी भी तो शादी है, वो भी तो पहले विश कर सकता है मुझे। ये क्या बात हुई कि वो भी विश कर सकता है? तू विश कर लेना, फोन कर। ओके, करती हूँ। और अर्शी जाती है फोन करने अन्नी को सहेली के कहने पर। आज मेरी शादी है अन्नी, और अभी तक तुमने मुझे विश भी नहीं किया। क्यों? सिर्फ तुम्हारी शादी है क्या? मेरी शादी नहीं है? तुमने भी तो विश नहीं किया। पर पहले तुम भी तो विश कर सकते हो मुझे। अच्छा ठीक है, अभी कर देता हूँ। ऑल द बेस्ट अर्शी। मे यू हैव द बेस्टेस्ट वेडिंग। थैंक यू। वैसे भी इतनी तपस्या के बाद तुम्हें इतना अच्छा पति मिला है। अरे क्या मुझे ही अच्छा पति मिला है, तुम्हें अच्छी बीवी नहीं मिली? तुम पूरे दिन घर में भटकती क्यों रहती हो? देख के नहीं जा सकती? तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? अन्नी, क्या हुआ? सब ठीक है वहाँ? अर्शी मैं बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन और फोन कट होने पर अब अर्शी भी सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ। और उधर अन्नी भी अब झनक को गुस्से से देखता है और उसी वक्त बिपाशा आ जाती है पूछने के लिए कि वो चिल्ला क्यों रहा है। और अब अन्नी बिपाशा को देख उसे सामने झनक की खूब बेइज्जती करता है, ये बोलकर कि वो फोन में बात कर रहा था। और वो पीछे से आकर और अब बिपाशा टूटा कप प्लेट देखकर अन्नी को बोल ही देती है अपनी मन की बात। तो क्या है ना अन्नी, झनक को तुम्हारी अटेंशन की आदत सी होगी, इसीलिए 24 घंटे ये कुछ ना कुछ करती रहती है जिससे तुम्हारा अटेंशन सिर्फ इसे मिले। और तुम हो कि इसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, क्योंकि तुम्हारी आंखें तो अर्शी को ढूंढती रहती है ना। और ये बात इससे समझ नहीं आती। क्यों झनक, क्या है ये सब? अब चलो, जो हो गया सो हो गया, अब ये साफ कर दो जल्दी। आप पूछिए इससे, इसे लगी तो नहीं है? अब मुझे किसी चीज का दुख दर्द नहीं होता है। और झनक की ये बात सुनकर अब अन्नी आखिर क्या बोलेगा। तकलीफ भी है पर दिखाना भी नहीं चाहता अन्नी कि उसे झनक की कितनी फिक्र हो रही है। पर अब झनक को कोई फर्क नहीं पड़ता और बिपाशा को कुछ अजीब तो लगता है दोनों को एक दूसरे को देखते हुए, और पूछती है, तुम चाय किसके लिए लेकर जा रही थी? दादी ने मंगवाई थी चाय। हाँ तो आंखें खोल कर लेकर जाओ ना। मैं फोन में बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन तुम तो देख के चल सकती थी। बेकार में मेरी आउटफिट खराब हो जाती। वैसे हर बार सिर्फ तुम दोनों आपस में क्यों टकराते हो? झनक टकराती रहती है अन्नी से। और फिर झनक को बोलती है बिपाशा कि अब ये सब का फायदा नहीं और उसे सुधर जाने की सलाह देती है बिपाशा। और फिर आज इसकी शादी है अर्शी के साथ, और देखो शादी का घर है, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा मूड है, हमारा मूड ना खराब मत करो।
ये साफ करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना भी है। मुझे भी जाना है आपके साथ? अरे अर्शी के घर पर जाना है, बताया तो था। हल्दी लेकर गिफ्ट्स लेकर भूल गई। और तुम तो दोनों घर से जा सकती हो। अर्शी की रिश्तेदार हो और इतने टाइम से इस घर में भी रह रही हो। और आगे ऐड कर देती है कि आखिर उस घर में झनक ने काम जो किया है और अब आगे भी झनक को और जलील करती है। तुम भी तैयार हो जाओ और सबसे अच्छा वाला और बेस्ट वाला गिफ्ट हम तुम्हें देने वाले हैं, ज्वेलरी और साड़ी। खुश? जी मैं आती हूँ। जल्दी, दुल्हन इंतजार कर रही है। अनी को जो हल्दी लगी है वही हल्दी अर्शी को लगनी है। और अब झनक एक बार फिर अपने सर जी की ओर देखती है। आखिर क्या से क्या हो गया। और जहां दोनों के निगाहें मिलती है वापस, अब बिपाशा बोलती है देर नहीं करने और साफ करने वहां जहां चाय गिरा है। और अब अनी तो जैसे ठान कर रखा है झनक से बदला लेने का। जैसे तुमने मुझे सजा दी, अब वैसे ही तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। और सिर्फ मैं नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं। मेरा प्यार ठुकराया ना तुमने, अब देखो कैसे दुनिया पलट गई तुम्हारी। बहुत प्रोटेक्ट किया था मैंने तुम्हें झनक, लेकिन अब और नहीं। और जहां झनक एक मेड की तरह अब जुटती है काम में, वहीं अनी उठाता है अपना फोन दोबारा। क्या बताऊं अर्शी, मेरे कपड़ों पे चाय गिरने वाली थी। चाय? कैसे? किसने गिराई? नहीं, मेरे हाथ पे कप था, बैलेंस बिगड़ गया था तो बस। लेकिन तुम तो चाय पीते ही नहीं हो अनी। हाँ अर्शी, पीता नहीं हो लेकिन पीने का मन किया इसीलिए। क्या मतलब है मन कर गया? आज तक तो चाय पी नहीं है, आज कैसे मन कर गया? एनीवे, तुम बताओ तुम आ कब रहे हो और कितना टाइम लगेगा? देखो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ तुम्हें देखने का। हाँ अर्शी, मैं भी तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का इंतजार कर रहा हूँ। चलो मैं सब अरेंज करके शाम को मिलता हूँ। फाइनली हमारा इंतजार खत्म होगा। और कुछ? और कुछ? और हाँ, और एक चीज। आई लव यू अर्शी। लव यू टू अनी। बाय। ओके अर्शी, आई विल सी यू।